यहाँ भगवत गीता से लिए गए 21 गहरे और प्रेरणादायक विचार दिए गए हैं। ये विचार आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन को दिशा देने वाले हैं। 1. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हे अर्जुन, कर्म करते चलो परंतु फल की चिंता मत करो। जब मनुष्य फल की आशा में कर्म करता है तब वह बंध जाता है, लेकिन जब वह निष्काम भाव से अपने धर्म को समझकर कर्म करता है तब वह मुक्त हो जाता है। जैसे फूल अपनी खुशबू फैलाता है पर किसी पुरस्कार की इच्छा नहीं करता, वैसे ही तुम भी अपने कर्म से संसार को सुगंधित करो। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, परिणाम मेरे हाथ में है। इसलिए निरंतर कर्म करते रहो, न किसी भय से रुको, न किसी लालच से बहको। जब तुम हर कर्म को मुझे अर्पित करते हो तब वह कर्म भी तब बन जाता है और तुम स्वयं ईश्वर के समीप आ जाते हो। 2. मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। हे अर्जुन, यह संसार तुम्हारे भीतर के विश्वास का ही प्रतिबिंब है। जिस प्रकार बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर का विश्वास उसके कर्म, स्वभाव और भविष्य को जन्म देता है। यदि तुम स्वयं को शक्तिशाली मानो तो तुम पर्वत भी हिला सकते हो। यदि तुम स्वयं को दुर्बल समझो तो एक कण भी भारी लगेगा। जो व्यक्ति यह विश्वास रखता है कि मैं ईश्वर का अंश हूं, वह कभी भी जीवन से हार नहीं मानता। अतः अपने विश्वास को शुद्ध, सकारात्मक और दिव्य बनाओ, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। 3. जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। पार्थ, जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह यूं ही नहीं होता। जो बीत गया वह तुम्हें कुछ सिखाने आया था। जो आज घट रहा है वह तुम्हारे भविष्य की नींव रख रहा है, और जो आने वाला है वह तुम्हारे आत्मकल्याण के लिए ही होगा। तुम केवल कर्म करो और ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता यदि तुम मेरी शरण में हो। तुम देख नहीं सकते, पर मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे मार्ग को संवार रहा हूं। इसलिए चिंता नहीं, श्रद्धा रखो। जो होता है वह मेरी इच्छा से होता है और मेरी इच्छा में केवल भला ही छुपा है। 4. मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। हे अर्जुन, मनुष्य स्वयं को ऊंचा भी उठा सकता है और स्वयं को गिरा भी सकता है। उसका मन यदि वश में है तो वह उसका सबसे बड़ा मित्र है, पर यदि वही मन अवश हो जाए तो वह सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन चंचल है, पर योग द्वारा उसे स्थिर किया जा सकता है। जैसे वायु को नियंत्रित करना कठिन है, वैसे ही मन को भी, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए संसार की कोई भी शक्ति बंधन नहीं बन सकती। इसलिए मन को साधो, तभी मोक्ष का द्वार खुलेगा। जिसने अपने भीतर के मन को जीत लिया, उसने ही सच्चा युद्ध जीत लिया। 5. जो अपने मन को जीत लेता है वह परम शांति प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान समान हो जाते हैं। वह व्यक्ति बाहर की परिस्थितियों से नहीं डगमगाता, क्योंकि उसका मन अब उसका दास बन गया है। ऐसा व्यक्ति ही परम शांति को प्राप्त करता है। वह शांति जो न इंद्रियों से मिलती है, न संसार से, बल्कि आत्मा से मिलती है। मन पर विजय पाना कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। योग, ध्यान और भक्ति के मार्ग से मन को साधा जा सकता है। जब मन स्थिर होता है, तब आत्मा परमात्मा से मिलती है। वही मिलन है मोक्ष। शांति बाहर नहीं है अर्जुन, वह तो भीतर है, मन के पार, आत्मा के द्वार पर। 6. क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है।
हे अर्जुन, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तब उत्पन्न होता है क्रोध, और क्रोध से जन्म लेता है भ्रम सही, और गलत की पहचान मिट जाती है। भ्रम से स्मृति का नाश होता है, और स्मृति नष्ट होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर मनुष्य वह नहीं करता जो उचित है, बल्कि वह करता है जो विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए हे अर्जुन, क्रोध को जीतो। शांत चित्त ही श्रेष्ठ चित्त है। जिस व्यक्ति ने क्रोध पर विजय पा ली, वह स्वयं पर विजय पा चुका है। क्रोध अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाता है, फिर दूसरों को। संयम ही उसका समाधान है। 7. योगः कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है कर्म में कौशल। हे अर्जुन, योग केवल ध्यान में बैठने का नाम नहीं है। जब तुम अपने हर कर्म को पूरी लगन, समर्पण और जागरूकता से करते हो, वही योग है। कर्म में कुशलता, कर्म में संतुलन, कर्म में शुद्धता, यही योग का सार है। जब कर्ता, कर्म और फल की भावना मिट जाए और केवल कर्तव्य बच जाए, वही है योग का उच्चतम रूप। जो व्यक्ति हर कार्य को पूजा समझकर करता है, वह कर्मयोगी है। योग वह कला है जो सामान्य कर्म को भी साधना बना देती है। हर कर्म को योग बना दो, जीवन स्वयं सिद्ध हो जाएगा। 8. संयमित आहार और विचार, नियमित कार्य और नींद जागरण जीवन में संतुलन लाते हैं। हे पार्थ, यह संसार परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। शरीर, सुख दुख, मान अपमान, ये सब क्षणिक है, परंतु आत्मा वह अजर है, अमर है, अविनाशी है। न अग्नि उसे जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। जिसने आत्मा के स्वरूप को जान लिया, वह मृत्यु से नहीं डरता। वह जानता है मैं शरीर नहीं हूं। जिसने आत्मा के स्वरूप को जान लिया, वह मृत्यु से नहीं डरता। वह जानता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं जो जन्म और मृत्यु से परे है। इसलिए मोह को त्यागो और आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाओ। यही सच्चा ज्ञान है, यही मोक्ष का मार्ग है। जो आत्मा को जानता है वही सदा शांत रहता है, चाहे संसार में कुछ भी हो जाए। 9. जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से मेरी शरण में आता है, जो हर कार्य में मुझे स्मरण करता है, मैं उसका त्याग कभी नहीं करता। वह जो निस्वार्थ होकर केवल मुझ पर भरोसा करता है, उसके जीवन की रक्षा का भार मेरा होता है। मैं उसके योग, आवश्यकता और क्षेम, सुरक्षा का वहन स्वयं करता हूं। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बस मुझे अपना बना लो। यह संसार अनिश्चित हो सकता है, पर मेरा प्रेम अड़ुल है। जो मेरा है, मैं उसका हूं, यह नियम सनातन है। भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं और भगवान से बड़ा कोई सहारा नहीं। 10. सिद्धि और असिद्धि में समान रहने वाला योगी श्रेष्ठ होता है। हे अर्जुन, ये जो तुम मेरे रूप को देख रहे हो, यह केवल एक आंशिक रूप है। मैं न कभी जन्मा हूं, न कभी मरा हूं। मैं शाश्वत और अविनाशी हूं। मेरी उपस्थिति हर स्थान, हर काल और हर स्थिति में है। जैसे सूर्य की रोशनी हमेशा होती है, वैसे ही मेरी उपस्थिति सर्वत्र है, लेकिन प्रकट नहीं होती। मेरी शक्ति से यह सृष्टि चल रही है, लेकिन मैं सृष्टि से परे हूं। मैं आत्मा हूं और आत्मा न जन्मती है न मरती है, वह तो नित्य है। जब तुम मुझे जानते हो, तो तुम जानते हो कि जीवन और मृत्यु केवल एक खेल है। असल में तुम अमर हो। जो मुझे जानता है, वह मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता। 11. हे अर्जुन, तू मेरा भक्त बन, मुझसे प्रेम कर, मेरी पूजा कर। हे अर्जुन, यह जो शरीर है वह नश्वर है, इसका जन्म और मृत्यु निश्चित है। लेकिन आत्मा जो इस शरीर में निवास करती है, वह कभी नहीं मरती। आत्मा न जन्मती है, न मरती है
वह नित्य और अविनाशी है। जैसे पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जो इस सत्य को जानता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। वह समझता है कि आत्मा का कोई अंत नहीं और वह शाश्वत है। इसलिए मृत्यु का भय और संसार का मोह समाप्त हो जाता है और जीवन की सच्ची शांति प्राप्त होती है। जो आत्मा को जानता है वह कभी नहीं मरता, वह हमेशा अमर रहता है। 12 जिसके पास आत्मज्ञान है उसे न सुख विचलित करता है और न ही दुख। हे अर्जुन, सच्चे धर्म का पालन वही करता है जो आत्मा से जुड़ा रहता है। जो दया, सत्य और क्षमा के साथ जीवन जीता है वह ही सच्चे धर्म का पालन करता है। कभी किसी के प्रति द्वेष और घृणा न रखे, क्योंकि हर जीव में आत्मा का वास है। जो अपने भीतर के क्रोध और अहंकार को शांत करता है वह ही सच्चा धर्मात्मा है। यह न केवल आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है, बल्कि यही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग भी है। हर स्थिति में शांति और समर्पण बनाए रखो और यही तुम्हारे जीवन का सर्वोत्तम धर्म होगा। धर्म का पालन केवल आचार व्यवहार में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में करना होता है। 13 आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। अर्जुन, मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौती उसकी इंद्रियां है। इंद्रियां उसे संसार की भोग विलास की ओर आकर्षित करती है और वह इस चक्कर में फंसता है। लेकिन सच्चा योगी वही है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। मन और इंद्रियों को संयमित करता है, वही आत्मा के गहरे ज्ञान को प्राप्त करता है। इस संसार में सभी सुख अस्थायी है, लेकिन आत्मा की शांति अनंत है। इसलिए अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करके सच्चे योग की ओर बढ़ो, तभी तुम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर पाओगे। योग का मतलब केवल ध्यान नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित करना है। 14 न कोई मरता है न कोई मारता है। हे अर्जुन, जीवन में कर्म करना न केवल आवश्यक है, बल्कि हर कर्म को सच्चाई और निष्ठा के साथ करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब तुम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी से लगे रहते हो, तो वही कर्म तुम्हें आत्मा के गहरे सत्य तक पहुंचाते हैं। कर्म का फल तुमसे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन कर्म की शुद्धता और उसका समर्पण तुम्हें सत्य की ओर ले जाते हैं। इसलिए अपने हर कार्य में आत्मा के सर्वोत्तम भाव को जगाओ, क्योंकि यही तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। सच्चे कर्मी वही है जो केवल अपने कर्मों का नहीं, बल्कि हर कर्म को भगवान के प्रति समर्पित करके करते हैं। जो कर्म सच्चे हृदय से भगवान को अर्पित किए जाते हैं वही शुद्ध कर्म कहलाते हैं। 15 जो व्यक्ति मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है वह मेरे से कभी अलग नहीं होता। हे अर्जुन, जो आत्मा को जान लेता है वह संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। आत्मा न जन्मती है न मरती है, वह शाश्वत और अविनाशी है। जब एक व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है तो वह किसी भी भौतिक बंधन से प्रभावित नहीं होता। उसका मन, उसके विचार और उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है, क्योंकि वह जानता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है। जब तुम आत्मा के स्वभाव को समझते हो तो संसार की हर कठिनाई, हर दुख, हर बंधन केवल एक सपना सा लगता है। यही आत्मज्ञान तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाता है और तुम स्वतंत्र हो जाते हो। जो आत्मा को जानता है वह न कभी बांधता है न कभी बंधता है, वह स्वाधीन होता है। 16 धर्म की हानि और अधर्म के बढ़ने पर मैं जन्म लेता हूं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से मुझ में अपना ध्यान लगाता है वही परम सुख को प्राप्त करता है। ईश्वर के प्रति विश्वास और भक्ति से व्यक्ति का हर कार्य पवित्र हो जाता है। जब तुम भगवान में प्रेम और निष्ठा से जुड़ते हो तो जीवन की सारी समस्याएं और कष्ट समाप्त हो जाते हैं।
ईश्वर के प्रति बिना किसी अपेक्षा के भक्ति करना ही सच्चा सुख है। जो व्यक्ति मेरे नाम का जाप करता है, मेरा ध्यान करता है और मुझ में पूर्ण विश्वास रखता है, वह कभी अकेला नहीं होता। मैं स्वयं उसके साथ हूं और उसका हर कार्य सफल होता है। यही है सच्चा आनंद, भगवान के साथ मिलकर जीना। ईश्वर में विश्वास और प्रेम से भरपूर जीवन ही सच्चे सुख का मार्ग है। 17 मैं हर युग में धर्म की रक्षा के लिए आता हूं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है और सभी कार्यों में संतुलन बनाए रखता है, वह सच्चे योगी कहलाता है। योग का अर्थ केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि हर कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पण और संतुलन के साथ करना है। जब तुम अपने कर्मों में न तो अत्यधिक लगाव रखते हो, न ही उनका त्याग करते हो, तो तुम सही मार्ग पर होते हो। कर्म का फल भगवान पर छोड़ दो और अपना कार्य बिना किसी अपेक्षा के करो। यही है सच्चा योग, हर कर्म में समर्पण, शांति और संतुलन बनाए रखना। जो इस सिद्धांत को समझता है, वह मानसिक शांति और सच्चे संतुलन का अनुभव करता है। कर्मों में संतुलन और समर्पण से ही आत्मा की गहरी शांति प्राप्त होती है। 18 हर कार्य में भगवान को अर्पित कर दो, फिर बंधन नहीं रहेगा। हे अर्जुन, जब व्यक्ति अपने कार्यों को आत्मा के दृष्टिकोण से करता है, तो वह न कभी थकता है, न ही उसे किसी कार्य से भय लगता है। आत्मा न जन्मती है, न मरती है, वह शाश्वत और अविनाशी है। जब तुम अपनी पहचान आत्मा से जोड़ते हो, तो तुम कार्यों के परिणाम से स्वतंत्र हो जाते हो। तुम्हारी निष्ठा और कर्म किसी भी बाहरी कारण से प्रभावित नहीं होते। जब तुम अपने सभी कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करते हो, तो हर कार्य आत्मा की दिशा में आगे बढ़ने का एक कदम बन जाता है। यही सच्ची शक्ति है, कर्मों को शांति, संतुलन और निष्ठा से करना, बिना थके या घबराए। जो आत्मा के दृष्टिकोण से कर्म करता है, वह हर स्थिति में स्थिर रहता है और हर कार्य में सफलता पाता है। 19 जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वह संसार के सुखों से कहीं अधिक सच्चे सुख का अनुभव करता है। मन और इंद्रियां हमेशा बाहर की दुनिया के आकर्षण से विचलित रहती है, लेकिन सच्चा योगी वही है जो इन पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता है। जब तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राप्त कर लेते हो, तो बाहर की कोई भी परिस्थिति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। हर व्यक्ति के भीतर शक्ति है, लेकिन उसे अपने मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। मन पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्थिर और संतुष्ट रहता है और उसे जीवन के हर मोड़ पर सच्चा सुख प्राप्त होता है। जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही सच्चा सुखी होता है। 20 जो व्यक्ति आत्मा की शांति में विश्वास रखता है, वही सच्चे संतुलन और मोक्ष की ओर बढ़ता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति आत्मा की शांति में विश्वास करता है, वह संसार के सभी सुखों और दुखों से परे रहता है। जो मनुष्य इस सत्य को समझता है कि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है, वह किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। आत्मा के भीतर शांति होती है, और जब तुम अपने भीतर की शांति को समझ पाते हो, तब तुम किसी भी दुख, भय या तनाव से मुक्त हो जाते हो। जब व्यक्ति आत्मा की शांति में विश्वास करता है, तो वह अपनी आत्मा को परम सुख और संतुलन का अनुभव कराता है। यही सच्ची मुक्ति है, अपने भीतर की शांति में रहकर संसार की अस्थायी चीजों से ऊपर उठना। आत्मा की शांति में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी या परेशान नहीं होता, क्योंकि वह अपने अस्तित्व के गहरे सत्य को जानता है। 21 जो व्यक्ति अपने कार्यों को बिना किसी आसक्ति के करता है, वही सच्चा योगी है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्मों को बिना किसी आसक्ति के करता है, वह सच्चा योगी कहलाता है।
जब तुम कर्मों के फल से मुक्त हो जाते हो और केवल अपने कर्तव्य को निभाते हो, तो तुम सच्चे योगी बन जाते हो। आसक्ति और अपेक्षाएं हमें बांधती है, लेकिन जब हम बिना किसी आशा के कर्म करते हैं, तो हम आत्मा के गहरे ज्ञान से जुड़ जाते हैं। यह आसक्ति रहित कर्म हमें परम शांति और संतुष्टि की ओर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश यही है, कर्म करो, लेकिन फल की अपेक्षा मत करो और हर कार्य को भगवान के समर्पण के रूप में देखो। आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करने वाला व्यक्ति ही सच्चे योगी और परम संतुष्टि को प्राप्त करता है।